समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पर जो विवाद खड़ा हुआ, उन्होंने जो बयान दिया था, उसके बाद उसको लेकर समाजवादी पार्टी की नेता ऋचा सिंह प्रयागराज से हैं। इन्होंने 2 बार यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की पहली ये छात्र राजनीति में आई थी और पहली अध्यक्ष बनी थी। इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। हालाँकि 2 नेत्री हैं जिन्हें पार्टी से निकाला गया है। क्या वजह रही है जो पार्टी से आपको निष्कासित किया गया है? देखिए, महिलाओं के लिए राजनीतिक संघर्ष परिवार से और समाज से होते हुए राजनीति करना बहुत मुश्किल होता है। और उसी दौर में जब मैंने अपनी एक विशेष विचार को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की जा रही थी माननीय रामचरितमानस के ऊपर कुछ छद्म समाजवादियों के द्वारा, जब उसके खिलाफ मैंने अपना प्रतिरोध जाहिर किया, तो उसके बाद मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और यह भी महत्वपूर्ण है कि पार्टी ने कोई नोटिस नहीं जारी किया, मुझे कोई कारण नहीं बताया। ट्विटर पे केवल एक लाइन लिख दी कि हाँ, 2 नेत्रियों को जो है पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो ये कहीं न कहीं पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं बचा है, इस बात का भी जो है प्रतिबिंब है। और हम इस देश की जो संवैधानिक आत्मा है, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, प्रभु श्री राम, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। और अगर उसके लिए खड़े होने पर हमें अपनी राजनीतिक बलि देना पड़ती है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्या कहना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिस तरह का उनका बयान था, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में एक आग सी लग गई? देखिए, ये आग लगाने वाले लोग हैं, जो आग लगाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन उनको सामना करना पड़ेगा इस देश के युवाओं का, जो राजनीतिक रोटी भले ही ना सेके, लेकिन वो राजनीतिक आग लगाने में भरोसा नहीं करते। धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ डटकर सामना करते हैं, और उसी क्रम में हमने सामना किया है। और जहाँ तक उन छद्म समाजवादी की बात है, मैं उनका नाम भी बहुत नहीं लेना चाहती, लेकिन वो अपनी बेटी को आज तक सामाजिक न्याय का पाठ नहीं पढ़ा पाए। वो 4 बार बसपा सरकार में मंत्री रहे, सत्ताधारी पार्टी में मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए कोई भी ना योजना बनाई, ना कभी किसी के लिए कोई संघर्ष किया, और कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो एक तरफ मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का आवाज़ जो है गंगा जल से धुला जा रहा था, तब भी इन्होंने अपनी कोई असहमति नहीं जाहिर की। सवाल इस बात का है क्योंकि ये राजनीतिक अवसरवादी लोग हैं। इस देश का नुकसान करके, सामाजिक सद्भाव का नुकसान करके ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है, और इसीलिए जनता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के साथ नहीं खड़ी क्या है। कहना चाहेंगी, आपका निष्कासन हुआ, कोई उसमें बात नहीं लिखी गई, किस वजह से ये निर्णय लिया गया? क्या आपने किसी शीर्ष नेता से बात की? देखिए, मैंने कोशिश की बात करने की, माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी बात करने का प्रयास मैंने किया, लेकिन वो लंदन गए हुए हैं, और वहीं से मेरे लिए एक ट्वीट से जो है निष्कासन जारी कर दिया गया। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि समाजवादी पार्टी को इतना नैतिक बल तो रखना चाहिए कि मेरा निष्कासन क्यों किया, इसके पीछे उनको कम से कम कारण ज़रूर लिखना चाहिए था, ताकि जनता भी इस बात को जान पाती कि रामचरितमानस के समर्थन में खड़े होने पर मेरी जाति को टारगेट करते हुए मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी में तमाम पुरुष नेता हैं जिन्होंने रामचरितमानस के समर्थन में अपनी बात कही है, लेकिन किसी भी पुरुष नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस देश की आधी आबादी की नुमाइंदगी करने वाली जो कुछ चंद महिलाएं जो मुश्किल से राजनीति में आ पाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी की सोच क्या है। हमने जब राजनीति ज्वाइन की थी, तो हमने ये सोचा था कि माननीय अखिलेश यादव जी विकास की बात करेंगे, जाति और धर्म के आधार पर राजनीति ना करके एक स्वस्थ राजनीति की दिशा में ले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जाति और लिंग के आधार पर मेरा निष्कासन किया है, ये इस देश के महिलाओं और युवाओं दोनों को हतोत्साहित करने जिस वाला तरह है। से आपने बताया कि आपके ऊपर जान का भी खतरा है, तमाम आपके ऊपर भद्द-भद्द टिप्पणियाँ की जा रही, तमाम चीज़ें हैं, तो किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखती हैं और अपनी जान को लेकर क्या कहना चाहेंगी सरकार से? चूँकि सरकार यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की है तो। देखिए, जो ईश्वर ने तय किया है वही होगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों से मेरे खिलाफ लगातार अभद्र टिप्पणी की जा रही है, आप मेरे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, मेरे फ़ोन के इनबॉक्स में भी तमाम तरीके के अभद्र मैसेज भरे पड़े हुए हैं। और मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि वो मैंने जिस पार्टी में संघर्ष किया, 22-22 मुकदमे झेले, उसी पार्टी के लोग मुझे इस तरीके की अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं। लेकिन मैं इन अभद्र टिप्पणियों से डरने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरीके की अभद्र टिप्पणी करने वाले और उनकी सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों के साथ इस देश के कानून को, इस उत्तर प्रदेश के कानून को सख्ती से निपटना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी समाजवादी पार्टी को, जिस तरह से आपको निकाला गया, चूँकि एक महिला हैं और आप संघर्ष करके इस मुकाम तक आई हैं, क्या कहेंगी? मैं समाजवादी पार्टी से इतना ही कहना चाहती हूँ कि कम से कम लोकतंत्र की दुहाई देते वक्त आंतरिक लोकतंत्र को बरकरार रखते हुए मुझे
कारण बताया जाना चाहिए था। और दूसरा, इस देश में राजनीति समावेशी हो सकती है, जिसमें सभी तबकों, सभी वर्गों को लेकर ही राजनीति किया जा सकता है। लेकिन विशेष वर्ग के लोगों के ऊपर टिप्पणी करना, उनको ये बता देना कि आप राजनीतिक रूप से हमारे लिए जो है अछूत हैं, तो ये बेहद दुखद है। और अगर आज लोहिया जी होते, जो कि रामायण मेले की संकल्पना की बात करते थे, रामायण मेले के आयोजन की बात करते थे, तो आज लोहिया जी को भी लोग पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो क्या कहेंगी कि डॉक्टर ऋचा सिंह का अब अगला कदम क्या होगा? वो किस पार्टी में जाने वाली है? आगे क्या राजनीति होगी? देखिए, राजनीति जनता के रास्ते से तय होती है। हम लोग जनता के लिए संघर्ष करते थे, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी के इस अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ मैं संघर्ष करूंगी। तो ये थी ऋचा सिंह, समाजवादी पार्टी की पूर्व नेता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया था और समाजवादी पार्टी में इन्हें निकाला गया बिना किसी वजह के। संगमनगिरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24।